ये देखिए 216 के जो फैक्टर बने हैं 216 के बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो 3 भी 3 टाइम है और 2 भी 3 टाइम है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है। जिसका हर नंबर 3 टाइम आ जाए वो परफेक्ट क्यूब है होता है। ठीक है, ये पर हमने ढूंढना कौन सा है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। अब हम और ढूंढते हैं इसकी सेकंड जो है, सेकंड वाली स्टेटमेंट उठाते हैं 128। ठीक है, 128 को चलाते हैं, 2 पे चलाया 64, फिर 2 पे चलाया 32, फिर 2 पे चलाया 16, फिर 2 पे चलाया 8, फिर 2 पे चलाया 4, फिर 2 पे चलाया 2 और फिर 2 पे चलाया 1। ठीक है, तो ये देखो ये 3 2 तो आ गए, फिर 3 आ गए, और लास्ट वाला जो 2 है वो सिंगल रह गया। अब देखो 120 के क्या फैक्टर बने हैं, 128 के फैक्टर बने हैं 7 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितने हो गए, ये बन गए 3, ये 3 बन गए, पर ये नहीं बना, ये सिंगल ही रह गया, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमने ढूंढना ही वो था जो परफेक्ट क्यूब नहीं था, तो 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपके आंसर है। ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब है उसको तो आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब ना हो उसको निकाल कर वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे नंबर ढूंढ लेने हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की क्या हेडिंग है, हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसकी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनको किन से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे इसकी हम फर्स्ट और सेकंड रकम लेते हैं, तो फर्स्ट इसकी है 243, फर्स्ट है इसकी 243, 81 81 आ जाएगा, 27 9 3 1। ठीक है, 3 को 3 पे चलाया 1। तो अब जो 243 है इसके फैक्टर बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 3 बन गए। देखो ये 3 3 है, ये 2 3 है, एक 3 कम है, तो हम एक 3 अपने अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक 3 खुद मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 तो ये थे ही, एक 3 अपने आप मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने किया है क्योंकि उन्होंने हमें यही बोला था। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन गया, जितना कम हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पूरे करने के लिए, ट्रिपलेट पूरा करने के लिए आप जितना नंबर कम हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, अब एक और करते हैं इसका डिस्कस। इसकी सेकंड
रकम थी म्यूट रखो सारे। इसके बाद हम लेते हैं इसका 256। 256 256 को करेंगे, ये आ जाएगा 128। फिर 2 पे करेंगे 64। फिर 2 पे करेंगे 32। फिर 2 पे करेंगे 16। फिर 2 पे करेंगे आ जाएगा 8। फिर 2 पे करेंगे आ जाएगा 4। फिर 2 पे करेंगे आ जाएगा 2। 2 पे करेंगे आ जाएगा 1। तो ये कितने 2 आ गए? ये आ गए 8 2। ठीक है, ये आ गए 8 2। 256 के फैक्टर बन गए कितने? 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 2 बन गए। ये 8 2 बन गए फैक्टर इसके। तो अब ये देखिए, ये 3 है, ये 3 2 है, ये भी 3 2 है, और ये 2 2 है। तो हम कितने से मल्टीप्लाएंगे? एक 2 कम है ना, मल्टीप्लाई बाय 2। एक 2 अपने आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 2 पूरे हो जाएंगे। ये 9 हो गए। तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद देखना जितना कम है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब थर्ड पार्ट से करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट ये हेडिंग अच्छे से हम रीड करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। इसमें उन्होंने बोला मस्ट बी डिवाइडेड, तो किससे डिवाइड? ये थर्ड की हेडिंग पढ़ रहा हूँ बेटा मैं, थर्ड की। तो किससे डिवाइड किया जाए ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो अब हम इसमें से नंबर उठाते हैं। इसमें से हम लेते हैं 192 और 704। ये दो क्वेश्चन हम करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। 192 एंड 704। वन 92। ठीक है, इसको 2 पे किया, 192 2 पे किया, 96 2 पे किया, 48 2 पे किया, 24 2 पे किया, 12 2 पे किया, 6 2 पे किया, 3 3 को 3 पे किया, आ गया 1। तो ये क्या आए हैं? 6 2 है और एक 3 है। 6 2 है और 19 192 के फैक्टर बने हैं। 192 के 6 2 और एक 3। तो ये एक 3 ना होता तो ये वाले और ये वाला तो परफेक्ट क्यूब बन ही रहा है। तो एक 3 क्या है, ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो हमने इस 3 को ही ख़त्म करना है बीच में से।
तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाला 3 हट जाएगा। तो हम जो एक्स्ट्रा चीज़ हो, डिवाइड में क्या होता है, बांटने से चीज़ कम हो जाती है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाला 3 हट जाएगा। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला 3 हट जाएगा। तो ये 6 2 रह जाएंगे। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये 6 2 रह जाएंगे, ये रह गए 6 2 आपके, ठीक है। जो एक्स्ट्रा 3 था वो हट गया। डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो हट जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाले में होगा वो जो कम होगा उतना खुद मल्टीप्लाई खुद लगा देंगे हम। जैसे जो वाला ट्रिपलेट कम होगा उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड वाले में क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे। जैसे इसमें एक 3 एक्स्ट्रा था, हमने 3 से ही डिवाइड करके उस 3 को हटा दिया। ओके, अब रह गया इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। अब मैं जिसका नाम लूंगा वही बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। स्नेहा, स्नेहा आपको पता चल गया स्नेहा? यस सर। अंशप्रीत? यस सर। आशीष? यस सर। अर्शदीप कौर? यस सर। ये 7.1 हमने कर ली। अभी 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसके बारे में बता दो किसी को। लक्की पवन? यस सर। यस सर। हाँ, और इसके बाद हरमन दिलप्रीत? यस सर। हरमन दिलप्रीत। जॉइस? यस सर। जॉइस अच्छे से पता चल गया ना? यस सर। हाँ, उसके बाद है खुशवीर कौर? लेनो लेनोवो, ये कौन है बच्चा? मनप्रीत। कौन है? सर मनप्रीत। हाँ, मनप्रीत पता चल गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद हाँ बस सभी हो गए। अब हम करते हैं 7.2 के बारे में डिस्कस। ये है 7.2। ये बहुत सिंपल एक्स, ये 7.1 से भी इजी है। इसमें तो सीधा लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट तो तभी निकलेगा जब सभी नंबर 3 3 बार होंगे। इसमें तो उन्होंने पूछा क्यूब रूट हुआ है, तो हर नंबर 3 टाइम जरूर आएगा। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक इसमें से कुछ नंबर बहुत बड़े हैं वो भी करेंगे, एक दो छोटे नंबर करेंगे। सारे म्यूट कर लो बेटा, आवाज़ आती है बीच में, डिस्टरबेंस होती। अभी इसमें से हम एक नंबर लेते हैं 512, फिर कुछ बड़े नंबर लेंगे। अंश म्यूट कर ले, अंशप्रीत, अंशप्रीत म्यूट कर लो, अंशप्रीत म्यूट कर लो बेटा। हाँ अंशप्रीत।
512। इसके तो क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट तो उसका ही फाइंड हो सकता है जिसके सारे 3 टाइम आएंगे। तो देखना है इसके, देखो सारे ट्रिपलेट बनेंगे। 7.2 की सभी नंबर के ट्रिपलेट बनेंगे जरूर, मतलब हर नंबर 3 बार जरूर आएगा। खुशवीर, ये क्या तू लिख रही है नीचे? फिर आ जाएगा 4, 2, 1। ठीक है, ये कितने 2 आ गए? 9 2। ठीक है, ये 9 2 आ गए। ये इसमें देखो 3 3 आएंगे ही, 9 2 बन गए ये। अब 512 के 9 2 बन गए। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 2 बन गए आपके। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। जैसे हम स्क्वायर रूट में दो दो में से एक लेते थे, इसमें 3 3 में से लेने। ये एक ट्रिपलेट, ये 2 ट्रिपलेट, ये 3 ट्रिपलेट। एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से, और आंसर आ जाएगा 8। तो 512 का, ये बच्चे सारे अच्छे से देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ। 512 का क्यूब रूट क्या होगा? जब भी क्यूब रूट करना हो, इधर छोटा सा 3 लिखना है बाहर, यहाँ पर छोटा सा 3 लिखना है, बाकी नंबरों से छोटा हो। ठीक है, 512 छोटा सा लिखना है, इधर लिखा नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो 512 का क्यूब रूट कितना आ गया? 512 का क्यूब रूट कितना आ गया? 8। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ना ये ऐसे थोड़ा 512 को थोड़ा बड़ा लिख लो, और बाहर वाला 3 छोटा सा, और ये आ गया 8 के बराबर। ये होता है क्यूब रूट का साइन। अब जब हम ये स्क्वायर रूट वाला साइन लगा के, जिसको आप डिवाइड की तरह देख रहे हो, ये वाला आधा डिवाइड वाला साइन जो होता है ना, ये लगा के बाहर छोटा सा 3 लिखना है। ठीक है, जहाँ पर वो हाकी सी बनी हुई है, तो वहाँ पर आपने लिखना है छोटा 3। ये होता है क्यूब रूट का साइन। तो पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद में जो ट्रिपलेट बनेंगे उनमें से एक एक लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 8। ये साइन अच्छे से लिखना है, इसके ही मार्क्स होते हैं। अभी एक नंबर और लेते हैं, अभी एक बड़ा नंबर लेंगे इसमें से। $13,824, ये है इसका 6th पार्ट। 13,824। 13,824, ये वाला नंबर लेते हैं, इसको हम करेंगे। इसके पीछे वाला नंबर देख लो, इसके पीछे 4 है ना, तो जो इवन नंबर होते हैं, मगर जैसे इसके पीछे 4 है तो ये 2 पे चलेगा। ठीक है, इसको हम किस पे चलाएंगे? 2 पे। $13,824 जब 2 पे चलाएंगे, ये आएगा 6, 9, 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 पे फिर, क्योंकि लास्ट में अभी तक 2 ही है, 34,
5 6, फिर 2 पे 17 28, 2 पे 8 6 4, 2 पे 4 3 2, 2 पे 216, 2 पे 108, 2 पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। 108 को जब 2 पे चलाएंगे तो ये 54 आ जाएगा। फिफ्टी फोर आ गया। अभी भी ये 2 पे चलेगा, फिर आ जाएगा 27। अभी ओड नंबर है लास्ट में, वैसे भी ये पता चल रहा है 27 3 के टेबल में ही आएगा। 9, ठीक है, ये हो गए आपके कंप्लीट फैक्टर। अब हम इनमें से तीन में से एक एक लेते हैं। तो पहले देखते हैं 2 कितने थे। ये देखिए 2 कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर थे, एक इधर 9 9 2 थे, 9 2 और 3 3। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन से चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये बन गए आपके 9 2, 9 बन गए, 3 6 9, फिर 3 3 और एक मल्टीप्लाई वाला इधर लास्ट में लिख देते हैं। तो ये भी 3 बन गए। 2 कितने बने हैं, 3 बार 3, ठीक है, 3 2 आ जाएंगे। और 3 कितने बार 3 बने हैं, एक बार, यानी 3 का ट्रिपलेट कितना बना है, 1। ठीक है, और 2 के ट्रिपलेट कितने बने हैं, 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 24। अब इसका आंसर लिखेंगे अच्छे से हम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 24 और बाहर छोटा सा 3 लिखना है आपने इधर। ठीक है, ये आपका आ गया एक और क्वेश्चन। अभी वो टाइम देखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका रिस्पॉन्स लेते हैं। Okay, Parminder sir, can I have a 2-3 minutes? Okay madam, you carry on. Good morning, 8th class students.